हेलो एंड वेलकम टू दीपक एंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, इस लेक्चर में बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की। अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती क्या है? आपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के बारे में सुना होगा, जिसमें आईएएस जो डीएम वगैरह बनते हैं, और इंडियन पुलिस में जो एसपी, एसएसपी, आईजी, इस प्रकार के जो रैंक के बड़े ऑफिसर्स होते हैं तो वो बनते हैं। क्या आपने कभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में सुना है? इसको बोलते हैं आईएफओएस शॉर्ट में, ठीक है, और कभी कभी इसको आईएफएस कहकर भी बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है एक स्टेट का, तो उसमें जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं तो वो कहलाते हैं आईएफएस, वो सभी आईएफएस ही होते हैं, ठीक है। और जो डीएफओ होते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, तो वहां से उसकी शुरुआत होती है, ठीक है, ये शुरुआती रैंक होती है एक आईएफएस की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में, ठीक है। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपने अगर सोचा है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं इसमें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का लोगो होता है इस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अरण्यमते पृथ्वी शोनमस्तु यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है, और नीचे से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो इस प्रकार का लोगो होता है। अब इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानते हैं, किस प्रकार से इसका पेपर होता है, कौन कौन से इसमें पोस्टें होती हैं, ठीक है, इसके बारे में, मतलब कि क्या काम करना पड़ता है एक आईएफएस अधिकारी को, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ सवाल जो हैं इनके जवाब जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, जिसको आईएफओएस कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की 3 जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं इंडिया में, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सम्मानित जो जॉब्स हैं इंडिया में पूरी, ठीक है, वो 3 है, ठीक है दोस्तों, वो 3 प्रकार की है। 3 कौन कौन सी? एक तो हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको आईएएस कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको आईपीएस कहते हैं, ठीक है, जो पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े बड़े अधिकारी होता है, ठीक है। और जो ये आईएएस तो आपने सुना ही होगा। और तीसरी जो सर्विसेज हैं इनके अलावा, 2 तो ये हो गए आईएएस और आईपीएस, तीसरी जो सर्विस है वो कहलाती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, जंगल विभाग वाली, वन विभाग, ठीक है। तो ये तीसरी सर्विस है, इन्हीं को कहा जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज। और भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में जो 3 गवर्नमेंट जॉब है ऑल इंडिया सर्विसेज, जो सबसे बड़ी मानी जाती है, तो वो यही है, आईएएस, आईपीएस और तीसरी आईएफएस, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि जो इंडियन फॉरेन सर्विस है, विदेश सेवा, वो सेंट्रल सर्विस है, ये फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है, इसकी हम अलग बात कर रहे हैं। यही इसमें आती है ऑल इंडिया सर्विसेज में, जो तीसरी जो जॉब है इसमें पोस्ट है, तो वो है आईएफओएस, ठीक है। ये मतलब कि इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, ये विदेश सेवा नहीं है, ठीक है, वो दूसरी सेंट्रल सर्विस है। तो ये आपको कंफ्यूज, मतलब कि बहुत सारे लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सेंट्रल सर्विस है और ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है, सेम एज आईएएस, आईपीएस। तो ये है। अब दोस्तों, इसकी जो स्थापना करी गई थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट जो 1951 में लाया गया था, तो इसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की 1966 में, ओके। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि इसकी जो ड्यूटीज होती हैं, जिसके लिए जिम्मेदार होता है, मतलब कि इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण और रक्षा किसकी, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट किसका करना होता है, इंडिया के जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ और जो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उनकी रक्षा करना, उनका सर्वेक्षण करना, ठीक है, उनका कंजर्वेशन करना, उनका प्रोटेक्शन करना, और जो भविष्य में उनका सस्टेनेबल तरीके से कैसे मैनेजमेंट किया जाए, तो उसके लिए सस्टेनेबल तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये सब जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आईएफएस की, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की। तो ये अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें रिक्रूटमेंट कैसे होता है, कैसे आप ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, जो यूपीएससी एग्जाम होता है, ठीक है, जो आईएएस, आईपीएस या और भी सर्विसेज के लिए होता है, तो वो भी सेम इसके लिए भी होता है, ठीक है।
सेम इसके लिए मतलब जो प्रिलिमिनरी जो 3 स्टेजेस होती हैं सिविल सर्विस में, ठीक है, कौन कौन सी? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। तो ये जो 3 स्टेजेस होती है ना दोस्तों, इसमें जो प्रीलिम्स होता है तो वो सिविल सर्विसेज के ही समान होता है, ठीक है, जो प्रीलिम्स होता है। बाकी का जो ये मेन एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी टेस्ट होता है ये अलग से होता है, इनका अलग होता है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्विस वालों का अलग होता है और सिविल सर्विसेज वालों का अलग होता है। बाकी जो ये प्रीलिम्स है ये दोनों का समान ही होता है, ठीक है, आईएएस का भी और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसके बारे में और भी हम आगे जानते हैं कैसे कैसे होता है। एलिजिबिलिटी वही जो कि नेशनलिटी इसमें इंडियन जैसा होता है। एज इसमें 21 से 32 साल की होती है, जनरली ये मांगा जाता है, ठीक है। अब कुछ रिलैक्सेशन किसको? जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, एसटी मतलब कि जो एससी एसटी ओबीसीज वगैरह होते हैं, ठीक है, वो कैटेगरीज वाले ईडब्ल्यूएस, तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन छूट दी जाती है एज में, ठीक है। उनकी एज थोड़ा मतलब कि 35-37 तक बढ़ सकती है। तो ये है एजुकेशन। इसमें एजुकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री किसमें? एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जो ये नीचे दिए गए सब्जेक्ट हैं इनमें से किसी एक में बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अब दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये है साइंस सब्जेक्ट वाली ये मतलब कि पोस्ट, ठीक है। इसमें जो साइंटिफिक सब्जेक्ट वाले जो विद्यार्थी होते हैं तो वही एग्जाम को मतलब कंडक्ट कर सकते हैं, वही इसमें जा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जो आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं वो भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो सिविल सर्विस में हो सकता है लेकिन इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आर्ट्स या कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो विद्यार्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो साइंटिफिक सब्जेक्ट से किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर, बैचलर डिग्री एंड एग्रीकल्चर, जो बीएससी एग्रीकल्चर वाली डिग्री है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये साइंस सब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट हैं दोस्तों, ठीक है। फॉरेस्ट्री, अगर आपका ग्रेजुएशन फॉरेस्ट्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी में, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, और इसके अलावा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, गणित में भी अगर आपका ग्रेजुएशन होता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इंजीनियरिंग में भी मतलब कि आप अगर आईआईटी जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें अगर आपका ग्रेजुएशन है या इसी के इक्विवेलेंट, इसी के बराबर की कोई क्वालिफिकेशन है आपकी, तो आप तब इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो सब सब्जेक्ट हमने अभी बोले आपको, ठीक है, पिछले भी और ये वाले भी, तो ये सब हैं साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कि ये एग्ज़ाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, ये एक टेक्निकल एग्ज़ाम है, ठीक है, टेक्निकल एग्ज़ाम है। तो इसमें जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स वाले जो जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में किया है तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट या कॉमर्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है दोस्तों। और एक और बात इसमें यह है कि जो ये एग्ज़ाम होता है ना दोस्तों, ये सिर्फ इंग्लिश में हो सकता है और किसी भी भाषा में नहीं। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं, तो ये भी इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम होता है तो वो इंग्लिश में ही होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, ठीक है। जो सिविल सर्विसेज है उसमें आप किसी भी जो आपकी लोकल लैंग्वेज भी है या फिर हिंदी है उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, ठीक है। तो ये जो जैसे आपने एग्ज़ाम भी दे दिया, ठीक है, आपकी क्या बोलते हैं ये सब, ये प्रीलिम्स आपका हो गया, मेंस एग्जामिनेशन आपका हो गया फॉरेस्ट का, और पर्सनालिटी टेस्ट भी आपका हो गया, और उसके बाद जो फिजिकल और मेडिकल होता है तो वो भी सब आपका हो गया। कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो इसमें, ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कैसे होती है? तो जो सेलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं इसमें तो उनकी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है। कहाँ पर? इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी देहरादून में होती है ये ट्रेनिंग, ठीक है। IGNFA का नाम आपने कई बार सुना होगा, तो वहीं पर ये इसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी में, जो कि देहरादून में लोकेटेड है, ठीक है। और ये होती है दोस्तों एकदम से नहीं, जो फाउंडेशन कोर्स होता है, फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद होती है ये, ठीक है, ये ट्रेनिंग उसके बाद होती है फॉरेस्ट्री की,
ठीक है। और जो फाउंडेशन कोर्स होता है, फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है, तो ये फॉरेस्ट सर्विस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कि ट्रेनीज होते हैं, और जो सिविल सर्विस के जो आईपीएस आईएएस उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो साथ में ही होती है फाउंडेशन कोर्स की। ठीक है, वो कहाँ पर होती है? लबासना में, आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसके लिए, सिविल सर्विस के जो कैंडिडेट होते हैं या ट्रेनिंग्स होते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो लबासना में इनका फाउंडेशन कोर्स होता है। ठीक है, उन्हीं के साथ सिविल सर्विसेज और जो आईपीएस हैं उनके साथ। ठीक है, आईएएस और आईपीएस के साथ, क्योंकि तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जैसा कि हमने पहले भी कहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मतलब कि जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनीज की। ठीक है, और अब दोस्तों बात करते हैं इसमें करियर प्रोग्रेशन कैसे होता है, कौन कौन सी इसमें पोस्टें होती हैं, पोस्ट यानी कि पद कौन कौन से होते हैं, इसमें हायरार्की एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वैसे इसमें जो पोस्ट मिलती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मतलब कि जैसे आप ट्रेनिंग करके वहाँ से ख़त्म करके आते हो, तो यहाँ पर भी एक बार आपका फील्ड ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान मतलब कुछ टाइम का होता है ये, तो उस दौरान आपको एक पोस्ट दी जाती है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की। ठीक है, जिसको एसीएफ कहते हैं वन विभाग में। ठीक है, और ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान दी गई एक पोस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद बनते हैं आप डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि डीएफओ। ठीक है, जिसको कई स्टेट्स में डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, यानी कि डीसीएफ भी इसको कहा जाता है, डीएफओ को ही। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कई स्टेट्स जो हैं वहाँ पर सीधे आपको डीएफओ का पद भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, अलग अलग। ओके दोस्तों, अब डीएफओ के बाद आता है सीएफ यानी कि कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं सीएफ, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के बाद आता है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, सीसीएफ इसको बोलते हैं। सीसीएफ के बाद आता है अपना एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि एपीसीसीएफ। ठीक है, इसको बोलते हैं। एपीसीसीएफ के बाद आता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये इसमें होता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि पीसीसीएफ। ठीक है, और लास्ट में आता है अपना हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स यानी कि हॉफ, इसको शॉर्ट में बोला जाता है हॉफ, यानी कि हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स इन ए स्टेट। मतलब कि एक जो स्टेट होता है उसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा हेड होता है, तो वो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स ही होता है, जिसको हम हॉफ कहते हैं। ठीक है, एक स्टेट में एक ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें इस प्रकार की जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, तो उनकी हायरार्की होती है। ठीक है, वो शुरुआत करते हैं अपने एसीएफ से और बनते हैं लास्ट तक, मतलब कि जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता तो यहाँ तक वो पहुँच सकते हैं, हॉफ तक। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपके डिपार्टमेंट में जो मतलब कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो सबसे हाईएस्ट पद होता है, तो वो हॉफ का ही होता है। तो वहाँ तक ये आईएफएस अधिकारी जो होते हैं वो पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें करियर अवेलेबिलिटी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अब अगर आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में और भी डिटेल वाली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जल्द ही हम आपको वो वीडियो ला कर देंगे। ठीक है, तो ये है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ठीक है, चलिए फिर।